हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? सब लोग घर पे सुरक्षित ही होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। कोरोना बहुत बढ़ रहा है। यहाँ हमारे यहाँ तो अगल बगल सबको हो गया कोरोना। अभी मैं बचा हुआ हूँ, देखिए कब तक बचा रहता हूँ। वैक्सीन का भी वही सिचुएशन है, वैक्सीन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सरकार का काम है, सरकार का काम है वैक्सीन दिलाना। एक बार आया था, वो बुक करने में ही खत्म हो गया, पता भी नहीं चला कब आया कब नहीं। तो आप लोग भी अगर 18+ हो गए हैं तो लगा लीजिए वैक्सीन, लगवा लीजिए। बहुत ही सेफ है वैक्सीन, बहुत ही सुरक्षित है। तो घर में भी लोगों को बताइए, समझाइए कि वैक्सीन सुरक्षित है, अफवाहों पर विश्वास ना करें। वैक्सीन लेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कोरोना से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीन लिए रहेंगे तो फिर कोरोना होगा भी तो कुछ होगा नहीं। ठीक, तो हम लोग अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। इंटीग्रेशन पे हम लोगों ने पिछले क्लास में सवाल लगाया था और आज बोला था कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड देखेंगे, कौन कौन से मेथड हैं। उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, सवाल भी लगाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, क्योंकि शेयर करने में पैसा नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली हम लोग कुछ अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी फंक्शन को कुछ और मान लेते हैं ताकि हम लोगों को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो वही इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं कि जैसे x² + 1 है तो उसको कुछ t² समथिंग मान लेंगे स्टैंडर्ड में बदलने के लिए, जो हम लोगों को इंटीग्रेशन पता रहे। दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन पार्ट्स बेसिकली इसमें हम लोग दो डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे आपस में, तो उसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे बाय पार्ट्स से। ठीक है, तो वो भी जानेंगे। तीसरा हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बेसिकली हम लोग का जो फंक्शन रैशनल फंक्शन दिया रहता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बेसिकली वहां पे हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल के, और हम लोग आगे देखेंगे क्या करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लेट ना किया जाए, ज्यादा बड़ा ना किया जाए, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली मैंने क्या बताया था कि कुछ कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग सिंपल करने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग का मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है x × e⁻x, तो उसको कुछ हम लोग मान लेंगे। ठीक है, उसको प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। बेसिकली सबको प्रॉब्लम के थ्रू ही समझेंगे। इंटीग्रेशन है प्रॉब्लम का ही कॉम्बिनेशन का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का इंटीग्रेशन का। e⁻x 1 + x sec² x e⁻x dx, ये है fx + c। ये fx + c के बराबर है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। तो हम लोगों को fx की वैल्यू निकालनी है। fx इज इक्वल टू व्हाट? देखिए सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया था कि बेसिकली हम लोग कुछ मान लेते हैं ताकि हम लोगों का जो फंक्शन रहे वो थोड़ा इजी लगे। वो हम लोगों का जो फंक्शन मालूम है जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को याद है उस टाइप में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सोचना रहता है किसको क्या माना जाए। देखिए x इंटू ई टू द पावर x है सेक स्क्वायर एक्स में, इसी को मान लीजिए x इंटू ई टू द पावर x को समथिंग t मान लीजिए बाबू। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए प्रोडक्ट रूल लगा के। तो ये 1 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का एक्स ही रहेगा इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाबू। ठीक है बाबू। अब देखिए अब यहाँ से ई टू द पावर एक्स निकाल लीजिए कॉमन, 1 प्लस एक्स बचा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हम लोगों का इतने के बराबर हम लोग डी टी लिख सकते हैं और x इंटू ई टू द पावर एक्स के बराबर t लिख सकते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेशन को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t और इतने के बराबर dt। इतने के बराबर t लिखा मैंने, माना था लेट। इसमें एज्यूम ही किया जाता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन नाम ही है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखिए ये हम लोग पता है सेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, tan t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। t की वैल्यू हम लोग क्या माने थे, tan t की वैल्यू माने थे x e टू द पावर x प्लस c। यही हम लोग का हो जाएगा fx। यहाँ से fx क्या हो जाएगा, tan x e टू द पावर x प्लस c। ये बात हो गई। तो हर सवाल में अलग अलग क्या सब्स्टिट्यूट करें आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगा कि जैसे विजुअलाइज करने लगेंगे। अच्छा ये हम लोग मानेंगे तो हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेट है वो छोटा हो जाएगा। तो वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो यही सब आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, किसको क्या रखा जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा लें। क्या है सवाल, सवाल है पानी लग गया। सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी ऑफ कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू बतानी है। ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही सवाल है। आज हम लोग सब सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन का ही करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग आगे देखेंगे क्या करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हरदम देखते हैं dx रहता है, dy रहता है, dt रहता है। यहाँ पे d ऑफ cos x आ गया है। तो ये तो बड़ा असमंजस वाला क्वेश्चन है, लोग देख के डर जाएंगे। तो ऐसा सवाल देख के डरना नहीं है। देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा ये, कैसे, सब्स्टिट्यूशन से ही। देखिए ये प्रैक्टिस से ही आएगा सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का ही चैप्टर है ही, तो जितने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आएगा। तो देखिए डी ऑफ कॉस एक्स है, ये है, ठीक है, बाई डी एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। ये डी ऑफ कॉस एक्स के बराबर है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन है cos x का x के रिस्पेक्ट में। हम लोग को पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में
माइनस साइन एक्स होता है, और ये डी एक्स वैसे ही रह जाएगा, तो डी ऑफ कॉस एक्स, मतलब डी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स और डी ऑफ कॉस एक्स को माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब बेसिकली यही हम लोग का इंटीग्रेशन है। अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर एक्स को, देखिए स्क्वायर वाला तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो स्क्वायर को हम लोगों को स्क्वायर गैप करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, बाबू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x होता है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x के बराबर होता है। तो वहां से आप लोग कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, कॉस 2x के बराबर होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को गायब करना है, तो हम लोग को पता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालिए, इसको इधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा बाबू। इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, फिर 2 को डिनोमिनेटर में भाग देती है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं बाई 2। ये माइनस है तो ये उलट जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये उलट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटू dx। 1/2 को बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट टर्म में, cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस dx, यही बात है। यहाँ पे 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2 dx का x। तो यही आंसर हो गया। इसका वैल्यू देखिए कितना आसानी से बन गया सब्स्टिट्यूशन से। ये लोग सोचते रहेंगे कि भाई हम लोग डी में x देखे हैं, y देखे हैं, सिंगल टर्म देखे हैं, x y t जो भी हो z हो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म कैसे आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बस सब्स्टिट्यूशन करके देखना है। अच्छा ये है, इसके बराबर क्या मानते हैं, थोड़ा देखा जाए, कुछ अलजेब्रा किया जाए, इसके साथ खेला जाए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेला जाए या नंबर के साथ खेला जाए, जो भी बोले। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन के सवाल की तरफ आते हैं, इसको मिटा लिया जाए। दिया हुआ है सवाल में बाबू कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power 1/x अपॉन x² dx अपॉन x² dx is equals to a 2 to the power 1/x प्लस सी, देन ए की वैल्यू क्या होगी बताना है। यहाँ पे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये भी देखिए सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। यहाँ पे दिमाग लगाइए कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें। दो फंक्शन आ गए हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो किसी तरह इसको एक में कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए हम लोग लेट 1/x को t मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। मेरे को टी लिखने का आदत है तो टी ही लिखता हूँ।
अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दीजिए, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1/x², ठीक है, इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। देखिए ये सवाल है, इसमें हम लोग यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसी को हम लोग बेसिकली माइनस ऑफ 2⁻x 1/x को t लिख सकते हैं, और 1/x² dx को -1/x² dx को dt लिख सकते हैं। अब याद कीजिए आप लोग को मैंने बताया था a⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था, तो a⁻x इंटू बाई लॉग ऑफ a, तो a की जगह पे यहाँ बस 2 है, तो 2⁻x बाई लॉग बेस e, लॉग 2 बेस e। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोगों को 2t लॉग e बेस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को a की वैल्यू पूछा है, प्लस c भी होगा बाबू, यहाँ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, देखिए t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू 1/x हम लोग माना था, यहाँ पे t की वैल्यू 1/x माना था, तो ये रख दिया, तो log ऑफ e बेस 2 प्लस c। देखिए 2⁻1/x का कोफिशिएंट a है, और यहाँ पे 2⁻1/x का कोफिशिएंट माइनस है, और log ऑफ e बेस 2 है, तो ये हो गया माइनस ऑफ log e बेस 2। यही हो गया आंसर e का वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वो लास्ट रखा जाए। तो हाँ यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x² प्लस r² टू द पावर 1/2 dx, ठीक है। तो ये किया जाए, इसको क्या करना, a 1/2 है, 3/2 कर दीजिए, 3/2 है। तो देखिए इसको करने में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको लेट करिए। इस टाइप के सवाल देखिए फिजिक्स में बहुत आते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे फिजिक्स में बहुत आते हैं इस टाइप के सवाल। तो ये 2x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, r कांस्टेंट है, r यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो 2x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटू 2t dt। देखिए 2 कैंसिल, मतलब x dx इज इक्वल टू t dt हो गया। अब इसमें रख दीजिए, x dx की जगह पे t dt रख सकते हैं, और x² प्लस r² को हम लोगों ने t² माना था, तो t² जैसे ही रखेंगे यहाँ पे t² का पावर 3/2, ये कट गया, ठीक है। तो बेसिकली नीचे में t⁻³ हो गया, और यहाँ पे t ऊपर है, ये काट देगा तो dt/t² हो जाएगा। 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t बाबू, -1/t होता है। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए, तो -1/, ये प्लस c भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, और t की वैल्यू रखिए x² प्लस r² प्लस c। तो यही सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है, कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हम लोगों का इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। तो अगर समझ में आ रहा है वीडियो हमारा तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।